हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के देखिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है रस छंद अलंकार, जो कि देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है? 6 नंबर का। अगर आप 6 नंबर पक्का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको रस छंद अलंकार ट्रिक के साथ आपको याद हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको 6 नंबर आपका पक्का होगा। चलिए बताते हैं आपको किस प्रकार लिखना है बोर्ड परीक्षा में कि आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का मिले। देखिए 2 नंबर का आपका रस और 2 नंबर का छंद, 2 नंबर का अलंकार, तीनों मिलाकर आपके 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम रस की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो जो बता रहा हूँ आपको बस उतना तैयार कर लेना है। रस छंद अलंकार उससे से बाहर आपके बोर्ड परीक्षा में एक भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, क्लास 12 के छात्र हैं, तो आप जरूर तैयार कर लीजिए। देखिए आपके कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं, फिक्स होते हैं कि इससे आपके अंक मिलेंगे ही। तो चलिए देखते हैं। पहले हम रस की बात करते हैं। देखिए पहला आपका रस क्या है? श्रृंगार रस है। पहला क्या है? श्रृंगार रस। जब इसका देखिए परिभाषा आपको किस प्रकार लिखना है, कुछ आप लाइन याद रख लीजिए और उसका अस्थायी भाव उसी में आप बना बना कर लिख सकते हैं। देखिए जब भी भाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति, देखिए रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। वह आपका क्या कहलाता है? श्रृंगार रस कहलाता है। ये आपका सबसे सरल शब्दों में परिभाषा था। अब देखते हैं इसका उदाहरण। अब देखते हैं क्या है। देखिए उदाहरण भी मैं इसका ऐसा लिया हूँ जो कि आपको याद करने में आसानी होगी। तो देखिए इसका उदाहरण देखते हैं। आपका उदाहरण देखिए, उदाहरण का क्या है? आपका उदाहरण है आपका मेरे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। देखिए ऐसा आपका एग्जाम्पल है जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। थोड़ा आप मेहनत करेंगे, आसानी से ऐसे याद कर लेंगे और 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अगला देखिए कौन सा आपका रस है। देखिए अगला आपका देखिए क्या है? अगला आपका रस है वीर रस। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। देखिए यहाँ से देखिए जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो देखिए जो आपका लाइन है, ए लाइन और यहाँ तक आप रट लीजिए। उसके बाद आपको देखिए जो भी रस हो उसका अस्थाई भाव हो याद होना चाहिए। उसके बाद अस्थाई भाव लगा लिखने के बाद नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक इसी प्रकार आपको टिक के साथ लिखना है। आपको रटना नहीं है, टिक के साथ आप याद करेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो जिस प्रकार बता रहा हूँ आपको ठीक उसी प्रकार याद करना है आपको। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका देखिए क्या एग्जाम्पल है? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। देखिए ये भी आपका एकदम सरल एग्जाम्पल है, इसे भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगला देखिए आपका क्या है? हास्य रस। हास्य रस आपका क्या होता है? जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है। देखिए इसमें भी आपको जितने भी रस होंगे वो आपका देखिए ये लाइन आपका फिक्स है। देखिए आपको बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार लिखना है। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास्य नामक अस्थाई भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। देखिए इसे आप याद करने में आपको तो थोड़ी भी तकलीफ नहीं होगी, आप इसे आसानी से याद कर ले जाएंगे। और देखिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए आपको डिफिनेशन समझ में आया कि नहीं है, या कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, यानी उदाहरण, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। देखिए ये भी आपका एकदम सरल वाला क्या है? एग्जाम्पल है। इससे भी आप याद कर सकते हैं। अगला आपका देखिए क्या? अगला देखिए अब आपका आ गया अलंकार। देखिए जो रस बताया हूँ आपको उतना ही रस आपको तैयार करना है, उससे बाहर आपके बोर्ड परीक्षा में एक भी नहीं पूछा जाएगा। अगला देखिए आपका क्या है? रस आपका है अलंकार। अलंकार भी आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए जो जो बताऊंगा अलंकार आपको उसी को याद करना है। देखिए आपका पहला अलंकार क्या है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाए वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। यानी देखिए जहाँ उपमेय उपमेय में उपमेय की तुलना उपमान
उपमान से समानता के आधार पर की जाए। किसके आधार पर? समानता के आधार पर। उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है तो आपका क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? उपमा अलंकार। अब इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण आपका क्या है? उदाहरण है आपका फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान। क्या है? देखिए, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। देखिए आपका क्या है? एग्जाम्पल है आपका, सरल एग्जाम्पल। देखिए एक लाइन का याद है, एक लाइन का है आपका, एक लाइन याद कर लेंगे तो आपको 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। आपका देखिए बोर्ड परीक्षा में अथवा करके देता है, आपको 2 में से 1 लिखना पड़ेगा। आप इतना याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। देखिए अगला है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? रूपक अलंकार। जहाँ देखिए उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। इसका भी आप उदाहरण देखते हैं तो देखिए उदाहरण देखिए भी, देखिए इसका भी देखिए 4 शब्द है, एकदम छोटा है आपका, एकदम छोटा है। इसे भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए चरण कमल बंदो हरि राय। देखिए एकदम 4 शब्द है, 4 शब्द तो आप आसानी से याद कर ले जाएंगे। देखिए आपका रूपक अलंकार हो गया। अब चलिए देखते हैं अगला आपका कौन सा अलंकार है। देखिए आपका अगला अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार की क्या परिभाषा होती है? चलिए बताते हैं। जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए पर उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है, देखिए जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार, कितने बार आए? एक से अधिक बार आए पर उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ पर आपका क्या होता है? यमक अलंकार। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसका भी देखिए छोटा है, काली घटा का घमंड घटा। देखिए यहाँ 2 से अधिक बार आया लेकिन इसका देखिए यहाँ पर अर्थ अलग अलग है। यहाँ भी देखिए आपका देखिए एकदम छोटा सा है, इसे भी आप याद कर सकते हैं एग्जाम्पल। आप अगर नहीं तो अगर आप अदर याद करना दूसरा एग्जाम्पल याद करना चाहते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। और दूसरा देखिए आपका अगला क्या है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। देखिए श्लेष का अर्थ ही होता है आपका चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ। इसके कहने का तात्पर्य है, देखिए जहाँ पर कोई शब्द एक बार, जहाँ पर शब्द एक बार ही आए लेकिन जो उसका अर्थ होता है अलग अलग हो वहाँ पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। मान लीजिए कोई शब्द है वहाँ पर वो शब्द है उसका एक ही बार आए लेकिन आपका उसका जो अर्थ होगा वो 2 बार, उसका 2 अर्थ होगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए क्या है? प्रीतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। देखिए यहाँ पर देखिए जो लाल आया शब्द है, लाल क्या है? लाल। लाल का अर्थ है देखिए एक तो होता है बेटा और एक तो होता है रत्न। यहाँ पर 2 अर्थ यहाँ पर बनता है इसका लाल का, तो इसीलिए देखिए श्लेष का उदाहरण हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला आपका देखिए अगला है छंद। आपको देखिए जितने बताया हाँ अलंकार और रस उतना याद करना है। उसके बाद आपको छंद देखिए कौन कौन सा याद करना है। इससे बाहर आपके बोर्ड परीक्षा में पूछेगा ही नहीं, गारंटी के साथ कहते हैं। तो अगला आपका देखिए टॉपिक है छंद। छंद भी आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। और आपका छंद में तो देखिए सबसे पहला छंद है आपका दोहा। क्या है? दोहा। दोहा का एग्जाम्पल परिभाषा देखते हैं। आपका दोहा का परिभाषा क्या है? यहाँ एक अर्ध सम्मात्रिक छंद। कैसा छंद है आपका? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। पहले आपका जो पहला और तीसरा चरण होता है उसमें 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती है। कितनी होती है? 11 मात्राएं होती हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो देखिए आपका क्या है? आपने कबीर जी का दोहा पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। देखिए उसी से लिए हैं एग्जाम्पल, उसी से लिए हैं हम। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। देखिए इसे भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। 2 लाइन का है लेकिन आपका सरल है। आपका शब्द जो है इसमें सरल लिए गए हैं, आप जानते होंगे, इसे आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए अगला बताते हैं आपका क्या है। अगला देखिए आपका क्या छंद है? आपका चौपाई है। चौपाई का देखिए क्या डिफिनेशन है, क्या परिभाषा है, किस प्रकार आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है बताते हैं आपको। यह देखिए सममात्रिक छंद है। एक ऐसा छंद है आपका सममात्रिक छंद है। इसमें
4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16। देखिए चार कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। चारों चरण में देखिए प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। इसमें अंतिम दो वर गुरु लघु नहीं होने चाहिए। देखिए इसका कंडीशन है कि अंतिम दो आपका जो वर हो उसमें गुरु और लघु नहीं होने चाहिए, ये आपका है। तो एग्जाम्पल देखिए क्या है आपका, एग्जाम्पल है आपका जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। देखिए आप यहाँ याद कर लीजिए, यहाँ आपका देखिए 4 लाइन का है, लेकिन आप आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो शब्द लिए गए हैं आपके बहुत ही सरल है। तो देखिए आपके इतना ही आपको रस छंद अलंकार में तैयार करना है, आपका 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। इससे बाहर आपके बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटी है कि नहीं पूछा जाएगा। अगर इतना तैयार करते हैं तो आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो काफ़ी ही हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोग